बेटा बेटी का फेर। रामू अपने घर बेटा होने पर बहुत खुश था। पहले तो संतान लड़की के रूप में प्राप्त हुई, पर उनके जन्म पर घर में कोई रौनक नहीं थी। रामू के माता पिता को एक लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। उनकी छुपी खुशी आज खुलकर चेहरे पर दिख रही थी। नाती के नामकरण और षष्ठी संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग बधाइयाँ दे रहे थे। कोई कहता लड़का अपने माँ पर गया है, तो कोई कहता अपने बाप पर गया है, तो कोई कहता अपने दादा पर गया है। नाक, आँख, कान सबको जोड़ा गया और किसी न किसी से और इन सब से मिलकर एक रूप निखरा जो एक बालक के रूप में आगे बढ़ने लगा। समय के साथ दादा दादी समय के गाल में समा गए। रामू लड़कियों का शादी कर अंतिम में लड़के को पढ़ा लिखा कर शादी कर दिया। एक सुंदर बहू को पाकर रामू बहुत खुश था। समय गुजरता गया। रामू और उसकी पत्नी अब जीवन के अंतिम पड़ाव यानी कि बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। उनकी बहू के बच्चे हुए जिन्हें पढ़ाने के लिए वे पति पत्नी शहर में शिफ्ट हो गए। उनका लड़का वहीं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। रामू और उसकी पत्नी घर में दो ही प्राणी बचे थे। रामू खेत का काम संभालता, तब उसकी पत्नी घर में अकेले होती। 3 महीने साल गुजर गए। अब दोनों का शरीर थक चुका था। खेत को उसके बेटे ने बच्चों के पढ़ाई खर्च के लिए गिरवी रख दिया, जिस कारण बाप बेटे में झगड़ा हो गया और उसका बेटा ने गांव आना ही बंद कर दिया। रामू के दोनों बेटियां 4 महीने में हाल पूछने आ जाया करती। उन्होंने अपने भाई को समझाने की भी बहुत कोशिश की, पर वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार ही नहीं हुआ। इसी बीच वह गांव आया और खेत बेचने की बात गांव में फैलाई ताकि लेने वाले उससे संपर्क कर सकें। रामू बेटे के पास गया और उसे समझाया कि वह उस खेत को ना बेचे, क्योंकि खेत ही किसान की पूंजी होती है जो वक्त पर काम आती है। पर उसका बेटा राजी ना हुआ। उसे डर था कि रामू के देहांत के बाद उसके दोनों बहनों का नाम भी खेत के पट्टे पर चढ़ जाएगा और वे हिस्सेदार बन जाएंगे और बंटवारा मांगेंगे। रामू कुछ ना कहा। वापस आकर वह उस खुशी को याद किया जब उस लड़के के पैदा होने पर और लड़कियों के पैदा होने पर अनुभव उसने किया था। क्या लड़के का हक सिर्फ जमीन हथियाने तक ही होता है? क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने का फर्ज उनका नहीं? रामू का सोच चिंता में बदल गया और वह एकदम बीमार पड़ गया। बेटे को माँ ने खबर भेजी, पर वह ना आया। फिर माँ ने दोनों बेटियों को खबर भेजकर आने के लिए कहा और दोनों बेटियों ने आकर माँ बाप को समझाया और उन्हें समझाकर उन दोनों के घर में एक महीने दोनों के जिंदा रहने तक रखने का वादा किया। माँ बाप के पास कोई चारा नहीं था, न जमीन न बेटा। वह गांव की मिट्टी को प्रणाम कर सदा के लिए अपनी जन्मभूमि को विदा कहकर आगे बढ़ गया। उस फेर से भी जिसमें पड़ इंसान बेटा पाने की चाह किया करते हैं। तो दोस्तों, बेटा बेटी के फ़र्क की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और आप बताइए दोस्तों, बेटो बेटी में फ़र्क करना सही है? और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।